सही तरह से गाइडेंस नहीं दिया जाता है कि भाई अगर हमें ऑफिसर्स लेवल पे एंट्री करनी है तो किस लेवल पे करनी है। बच्चे की जो ओवरऑल पर्सनालिटी है, जो बच्चों का ओवरऑल व्यक्तित्व है, उसके डेवलपमेंट पे हम बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे। सर मेरे ख्याल से रेवाड़ी के अंदर कंपास एकमात्र ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसके पास इतना बड़ा स्पेस अवेलेबल है और ऑब्जेक्टिव एग्जाम उसी बच्चे की क्लियर होती है जिसको कंसेप्चुअल क्लैरिटी होती है। उस पर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप इसको ऐसे मत सोचो कि सिर्फ डिफेंस के लिए ही ये इंस्टीट्यूट है, ऐसा नहीं है। ये स्कूल ऑफ फाउंडेशन है। स्कूल ऑफ फाउंडेशन के अंदर क्या है कि हम बच्चे को सैनिक एंड मिलिट्री लेवल की प्रिपरेशन कराएंगे, भले ही आप अपने बच्चे को सैनिक स्कूल में नहीं भेजना चाहते। नमस्कार, आप देख रहे हैं रेवाड़ी अपडेट। रेवाड़ी जिला सैनिकों की खान कहा जाता है। सेना में सबसे ज़्यादा जवान रेवाड़ी ज़िले से भर्ती होते हैं, लेकिन अधिकारी लेवल पर बहुत कम बच्चों का चयन हो पाता है और उसका सबसे बड़ा कारण ये देखा गया है कि दक्षिण हरियाणा में बच्चों को प्रॉपर मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है। कोई ऐसा संस्थान नहीं है जो प्रॉपर अच्छी तरीके से तैयारी कराता हो। तो इसी कड़ी में हम आज कंपास संस्थान में पहुंचे हैं। सचिन सर हमारे साथ में हैं जिन्होंने कंपास की शुरुआत की है। उनसे जानेंगे कि किस सोच के साथ कंपास की शुरुआत की है और इसके पीछे पूरा मकसद क्या है। सर स्वागत है आपका रेवाड़ी अपडेट पे। और कंपास के बारे में सर बताइए कि कंपास का क्या मेन मोटो है। थैंक यू सर। सबसे पहले पवन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इसको थोड़ा सा कवर किया, इस इवेंट को। आपने जो एक सबसे जो रेलिवेंट इशू आपने उठाया है वो इशू ये है कि अपने रेवाड़ी के अंदर बहुत सारे लोग, मेरे ख्याल से हरियाणा के अंदर नंबर 1 डिस्ट्रिक्ट है अगर हम सैनिकों की बात करें तो, लेकिन अगर हम ऑफिसर्स लेवल पे एंट्री की बात करें तो यहाँ पर सेलेक्ट होने वाले बच्चों की संख्या बहुत ही कम है। और एक सीधा सा कारण ये है कि बच्चों को पर्याप्त तरीके से या सही तरह से गाइडेंस नहीं दिया जाता है कि भाई अगर हमें ऑफिसर्स लेवल पर एंट्री करनी है तो किस लेवल पर करनी है। नॉर्मली बच्चा सोचता है कि 12th के साथ मैं एनडीए की तैयारी करूँगा, रिटन एग्जाम मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के क्लियर हो जाते हैं, बट मोस्ट ऑफ द बच्चों को जो प्रॉब्लम आती है वो आती है एसएसबी के अंदर। और एसएसबी की प्रिपरेशन ऐसे नहीं कि हम 10 दिन 15 दिन या 20 दिन में हम प्रिपरेशन कर सकते हैं। एसएसबी की प्रिपरेशन के लिए बच्चे के अंदर जो ट्रेड्स, ऑफिसर ट्रेड्स होते हैं वो उसके अंदर इनहेरिटेड होने चाहिए, वो उसके अंदर इनबिल्ट होने चाहिए। उनको हम धीरे धीरे करके नर्चर कर सकते हैं। तो उसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख के हमने यहाँ पे रेवाड़ी में कंपास नाम से इंस्टीट्यूट स्टार्ट करा है, कंपास स्कूल ऑफ फाउंडेशन के नाम से। इसके अंदर क्या है कि हम बच्चों जो 4th से 8th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनके हम बेसिक्स पे ध्यान देंगे और एकेडमिकली तो इम्प्रूवमेंट बच्चे के अंदर बहुत ज़्यादा होगा। उसके साथ साथ बच्चे की जो ओवरऑल पर्सनालिटी है, जो बच्चों का ओवरऑल व्यक्तित्व है, उसके डेवलपमेंट पे हम बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे। आज हम देखते हैं सर बच्चों को, अगर हम स्कूलिंग लेवल का कोई बच्चा है, एकेडमिक रूप से बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन अगर उसको स्टेज पे खड़ा कर दिया जाए या फिर उससे किसी ऐसे इंटरव्यू के लिए बच्चे को लेके जाया जाए जहाँ पे बच्चा अपनी ओपिनियन उतने अच्छे से नहीं रख पाता है। और उसका सीधा सा कारण है कि हम बच्चों को थोड़ा सा क्रैमिंग की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं, मेमोराइजेशन की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं, हम बच्चों की ओवरऑल पर्सनैलिटी पे ध्यान नहीं देते हैं। इसीलिए हमने इसी कॉन्सेप्ट के साथ यहाँ पे हमने इंस्टीट्यूट स्टार्ट करा है कि बच्चों को एकेडमिक भी अच्छा हो, उसके साथ साथ बच्चे की ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलप हो। एक सर जो हम वीडियो में शुरुआत में बातचीत कर रहे हैं कि सेना में सबसे ज़्यादा जवान यहाँ से भर्ती होते हैं, झुंझुनू से और रेवाड़ी ज़िले से, लेकिन जो ऑफिसर्स हैं उनकी संख्या कम रह जाती है। तो क्या लगता है आपको, क्या कारण इसके पीछे? सर उसके पीछे कारण यही है कि जो ऑफिसर ट्रेड्स जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, देखो जब एनडीए में एसएसबी होता है, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड होता है, जहाँ 5 दिन बच्चों का इंटरव्यू चलता है। उस इंटरव्यू के अंदर बच्चे के सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक हर एक एक्टिविटी को मॉनिटर किया जाता है कि बच्चा चलता कैसे है, बच्चा खाना कैसे खाता है, बच्चा अपने साथ वालों के साथ किस तरह से बिहेव करता है, ग्रुप एक्टिविटीज़ में किस तरह से पार्टिसिपेट करता है, मतलब ईच एंड एवरी एक्टिविटी को मॉनिटर करते हैं। और हम बच्चे को उसमें रटवा नहीं सकते कि बेटा आपको ऐसे करना है या ऐसे करना है, हमें उसके अंदर ये चीज़ें डेवलप करनी पड़ती हैं। अगर बच्चा जितनी अर्ली स्टेज में ऑफिसर ट्रेड्स को लेकर अवेयर हो जाएगा तो धीरे धीरे उसकी पर्सनालिटी खुद इस तरह से डेवलप हो जाती है कि उसको फर्दर और किसी ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे मैं एग्जांपल के लिए बात करूं, एसएसबी का जो फर्स्ट राउंड होता है उसमें एक स्क्रीनिंग राउंड रहता है। उस स्क्रीनिंग राउंड में लगभग हर एक बैच के अंदर लगभग 500 के आसपास स्टूडेंट्स को बुलाते हैं और उसमें से लगभग 450 बच्चों को पहले दिन ही बाहर निकाल दिया जाता है। उसके अंदर एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है जिसमें हमें ये बताना होता है एक पिक्चर देख के कि इसके पीछे की स्टोरी क्या रही होगी, मतलब बच्चों की इमेजिनेशन देखी जाती है। क्योंकि ऑफिसर बनता है उसका माइंडसेट इस तरह से होना चाहिए कि वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन के अंदर भी वो पॉजिटिव सोच सके। तो बच्चों में वो डेवलपमेंट पे कोई ध्यान ही नहीं देता है।
तो अगर हम उस तरह की एक्टिविटीज़ बच्चों को यहीं पे बिगिनिंग से कराएं तो बच्चों का माइंडसेट, बच्चों का जो दिमाग है, बच्चों की जो पर्सनैलिटी है वो उसी तरह से डेवलप हो सकती है। कंपास में सर किस तरह से पूरा दिनचर्या रहेगी बच्चों की, और क्या किस किस तरह की सुविधा यहाँ पे दी गई है? जैसा आप बता रहे हैं कि पहली बार इस तरह से एक स्पेस बच्चों के लिए है जो तैयारी करेंगे सेना में अधिकारी के लिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, मेरे ख्याल से रेवाड़ी के अंदर कंपास एकमात्र ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसके पास इतना बड़ा स्पेस अवेलेबल है। स्पेस में जैसे बच्चों की एकेडमिक ग्रोथ तो है ही है, मैं ये नहीं कह रहा कि हम सिर्फ सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल की प्रिपरेशन कराएंगे, बल्कि मान लो बच्चा किसी भी फाउंडेशन की तैयारी करे, बाद में मान लो बच्चों को यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है, आईएएस की तैयारी करनी है, बच्चे को आईआईटी में जाना है या बच्चे को मेडिकल में जाना है, तो क्या होगा कि बच्चे को बेसिक्स पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। और बेसिक्स के साथ साथ यहाँ पर बच्चों की ओवरऑल पर्सनैलिटी के लिए स्पोर्ट्स की बहुत अच्छी फैसिलिटी आप देख सकते हैं। यहाँ पे फुटबॉल का ग्राउंड है, क्रिकेट का ग्राउंड है, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, हर तरह के स्पोर्ट्स की यहाँ पे एक अच्छी व्यवस्था की गई है। आपने एक सवाल पूछा था कि सर आपको ये कंपास क्यों स्टार्ट करना पड़ा। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, क्योंकि आपको जानते हैं अपना स्केल करियर इंस्टीट्यूट है जी। जो आईआईटी और नीट के अंदर बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट दे रहा है। हमारे पास बच्चे जब 9th क्लास में आते हैं तो हमने एक चीज़ ऑब्जर्व की कि सर उन बच्चों का जो 8th के बाद जो लेवल होना चाहिए, जो उनका एकेडमिक लेवल होना चाहिए, बच्चों को वो लेवल हो ही नहीं पाता है, क्योंकि स्कूलिंग में मोस्ट ऑफ द टाइम मेमोराइजेशन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना बच्चों को राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, ताकि उन बच्चों पे बाद में जाके स्ट्रेस ना आए, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग हम बच्चों को इसी तरह से डालें कि बच्चे रटने की बजाय समझने पे ज़्यादा ध्यान दें, कॉन्सेप्चुअल लर्निंग पे बच्चे ज़्यादा ध्यान दें। अगर हम स्टार्टिंग से ही बच्चों को इस तरह से प्रिपेयर करेंगे तो उन पे कभी स्ट्रेस नहीं आएगा। आज हम देखते हैं कि बहुत सारे केसेस आते हैं जहाँ पे बच्चा स्ट्रेस की वजह से कुछ ऐसे अनवांटेड स्टेप्स ले लेता है जो रिक्वायर्ड नहीं होते हैं। तो बच्चा स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट में जब अच्छे से प्रिपरेशन करता है तो उसका माइंडसेट ऑटोमेटिकली उसी तरह से डेवलप हो जाता है। अभी स्केल का मैं जिक्र करने वाला था, लेकिन उससे पहले आपने कर दिया। किस तरह की चीज़ें आप महसूस करते हैं, क्योंकि जब 10th में 11th में आपके पास बच्चा जाता है तो कहीं ना कहीं एक बेस देखा जाता है कि उनका बेस कैसा रहता है। सर 9th में जब हम एक एडमिशन टेस्ट लेते हैं, उस एडमिशन टेस्ट के अंदर हम देखते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट, उनको बेसिक्स ही क्लियर नहीं है। अगर आप उनसे लंबे सवाल पूछोगे वो आराम से याद करके फटाफट आंसर दे देते हैं, बट उनको हल्का सा राइट लेफ़्ट, हल्का सा ऊपर नीचे घुमा दें, बच्चे घूम जाते हैं। उसका सीधा सा कारण है कि आजकल पेरेंट्स भी मान लो थोड़े से जागरूक हो रहे हैं, बट अभी भी बहुत सारे ओल्ड प्रिंसिपल पे काम करने वाले पेरेंट्स हैं। उनकी ये सोच है कि बच्चे के 95% आ रहे हैं, मतलब मेरा बच्चा बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर रहा है। वो ये नहीं देखते कि हो क्या रहा है, 95% किस में से आ रहे हैं उसके। हम क्या करते हैं स्कूलिंग सिस्टम के अंदर, एक बार बच्चे को आज हमने कुछ पढ़ाया, पढ़ाने के बाद अगले दिन बच्चे को याद करने के लिए दे दिया जाता है। 2 दिन बाद जो याद करा बच्चे का, उसी का टेस्ट ले लिया जाता है। तो बच्चे का ब्रेन कहाँ डेवलप हुआ? वो तो सिंपली उसने क्या कर लिया, चीज़ों को मेमोराइज कर लिया। इवेंचुअली 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन के बाद बच्चा वो भूल जाएगा। आज जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो रही हैं वो सारी ऑब्जेक्टिव हैं, एंड ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स आर मच टफर देन सब्जेक्टिव एग्जाम्स। और ऑब्जेक्टिव एग्जाम उसी बच्चे की क्लियर होती है जिसको कंसेप्चुअल क्लैरिटी होती है, उस पर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसीलिए हमने कॉन्सेप्ट लेके आए कि क्यों ना बच्चों को राइट फ्रॉम द बिगिनिंग सब्जेक्टिव तो प्रिपरेशन दे ही दें, उसके साथ साथ बच्चों को थोड़ा थोड़ा ऑब्जेक्टिव का एक्सपोजर भी देना स्टार्ट करें। इसीलिए हमने इस कंपास को स्टार्ट किया है। कंपास किस तरह से काम करेगा, जैसा कि मैंने पूछा, और साथ में एडमिशन का क्या प्रोसेस रहेगा, पूरी दिनचर्या क्या रहेगी बच्चों की अगर बच्चा यहाँ आता है तो? जी मैं आपको बताता हूँ सर। सबसे पहले एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो पहले एक हम एडमिशन टेस्ट कंडक्ट कराते हैं। हम ये देखते हैं कि बच्चा जिसका हम एडमिशन ले रहे हैं क्या उसके अंदर कैपेबिलिटी है। जस्ट इन केस अगर कैपेबिलिटीज़ नहीं भी हैं तो क्या हम उसके अंदर डेवलप कर सकते हैं, क्या बच्चे का इंटरेस्ट है उस चीज़ के अंदर। तो एक एडमिशन टेस्ट होता है। उसके बाद में जब बच्चे की यहाँ क्लासेस वगैरह स्टार्ट होने वाली है, अभी 10 अप्रैल से क्लासेस का जो शेड्यूल रहेगा उसमें ये रहेगा कि जो फर्स्ट आवर होगा वो हमारा स्पोर्ट्स आवर होगा। होता क्या है कि जो 4th से 8th का बच्चा होता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, और नॉर्मली क्या होता है हम फर्स्ट क्लास में बच्चे को क्लास में बिठा के पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं, तो बच्चे का जो एनर्जी है उसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं होता है। मेरा ये पर्सनली मानना है कि 4th से 8th क्लास के सेगमेंट के स्टूडेंट का अगर फर्स्ट क्लास स्पोर्ट्स की करा दी जाए तो उससे बहुत पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। कारण ये होता है कि बच्चा फिजिकल एक्टिविटी करता है तो जो उसकी एनर्जी होती है उसका काफ़ी का हिस्सा उसके फॉर्म में बाहर निकल जाए, तो बच्चा खुश रहता है।
और जब खुश बच्चा क्लास में बैठता है तो उसका पूरा ध्यान भी रहता है, फिर वो अच्छे से सारी चीज़ों को सुनता भी है, टीचर्स की बात भी मानता है, और जो प्रैक्टिस करने के लिए बच्चे को दिया जाता है उसको भी अच्छे से करता है। स्पोर्ट्स आवर होगा, देन एकेडमिक आवर्स होंगे, देन लास्ट में हमारे एक्टिविटी आवर्स होंगे। उन एक्टिविटी आवर्स के जो होंगे उनमें जैसे एक होगा ब्रेन टीजर। ब्रेन टीजर एक्टिविटीज़ के अंदर क्या होगा, बच्चों के ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ कराएंगे कि बच्चों का ब्रेन किस तरह से डेवलप हो। सेकंड जो एक्टिविटी होंगी जैसे डांस क्लासेज हो गई, योगा क्लासेज हो गई, है ना। इसके अलावा पजल एक्टिविटीज़ होती है जहाँ पे बच्चा अपना ब्रेन का अगेन फिर से क्या करता है, इस्तेमाल करता है। तो बच्चे का मेंटल एक्सरसाइज भी होगी एंड फिजिकल एक्सरसाइज भी होगी। डेली बेसिस पे जब बच्चा इस रूटीन में आएगा तो बच्चे का मन भी करेगा कि चलो मैं जाता हूँ, आज इंस्टीट्यूट में जाऊँगा, मुझे बहुत सारा वहाँ खेलने को मिलेगा और उसके साथ साथ बहुत कुछ मुझे सीखने को भी मिलेगा। जी, फैकल्टी की बात करें सर, फैकल्टी किस तरह की रहेगी? जैसा आप बता रहे हैं कि आपका जो यहाँ टीचिंग स्टाफ रहेगा वो सारा बाहर से, शायद झुंझुनू से आप बता रहे हैं। जी, जैसा कि आपने कहा कि रेवाड़ी है वो, अगर हम डिफेंस की बात करें तो हरियाणा में नंबर 1 है। वैसे अगर हिंदुस्तान में नंबर 1 की हम बात करें तो झुंझुनू नंबर 1 आता है। अगर हम बात करें डिफेंस फैक्टर की, तो जो हमारी टीम है जो 4 से 8 सेगमेंट को पढ़ाने वाली है, उसके काफ़ी सारे मेंबर्स हमारे झुंझुनू से जुड़ने वाले हैं। और हाईएस्ट नंबर ऑफ सिलेक्शंस अगर हम बात करें सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल में, तो झुंझुनू से ही होते हैं। तो हमने झुंझुनू की टीम को यहाँ लाए हैं ताकि हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स के सिलेक्शंस यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त नंबर में, और यहाँ के बच्चों को बाहर जाके प्रिपरेशन ना करनी पड़े। एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, आप इसको ऐसे मत सोचो कि सिर्फ डिफेंस के लिए ही ये इंस्टीट्यूट है, ऐसा नहीं है। ये स्कूल ऑफ फाउंडेशन है। स्कूल ऑफ फाउंडेशन के अंदर क्या है कि हम बच्चे को सैनिक एंड मिलिट्री लेवल की प्रिपरेशन कराएंगे। भले ही आप अपने बच्चे को सैनिक स्कूल में नहीं भेजना चाहते हैं, मिलिट्री स्कूल में नहीं भेजना चाहते, बट अगर हमारा बच्चा उसकी प्रिपरेशन करेगा तो एटलीस्ट उस बेंचमार्क के क्रॉस करेगा। एक मिनिमम जो बेंचमार्क है, जो बच्चों का एकेडमिक हो या ओवरऑल पर्सनालिटी का हो, उस एकेडमिक का मिनिमम बेंचमार्क को बच्चा क्रॉस करेगा। तो आप फिर उसके बाद में चाहे बच्चे को मत भेजो, बट बच्चे का जो बेसिक्स हैं वो काफ़ी सारे स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे। फिर बच्चा कोई भी कंपटीशन हो, चाहे आईएएस के एग्ज़ाम हो, चाहे यूपीएससी के एग्ज़ाम हो, एनडीए हो, आईआईटी हो, नीट हो, वो बच्चा प्रिपेयर्ड रहेगा। तो कुल मिलाकर ये है कि बच्चे का बेस मजबूत करने के लिए इस संस्थान की शुरुआत हुई है। ये वीडियो आपको कैसी लगी कृपया कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें।